तो दोस्तों मेवाड़ की धरती हमेशा से ही बहुत सारे चमत्कार करने वाली धरती रही है और दोस्तों मेवाड़ की धरती के ऊपर बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे में आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं बताने वाला हूँ खाटू श्याम जी के चमत्कार के बारे में। तो दोस्तों आप सभी जनों ने खाटू श्याम जी का बहुत नाम सुना होगा और दोस्तों यहाँ का एक स्लैंग भी है जिसको बोलते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ ये है कि जो भी बंदा अपनी लाइफ के अंदर हार जाता है, पूरी तरीके से थक जाता है या फिर उसे अपने करियर के अंदर नहीं समझ में आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो बंदा एक बार खाटू श्याम जी के वहाँ पर चला जाता है। तो खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से ही उसके मन की सारी इच्छा पूरी हो जाती है और उसका जीवन जो है सरल बन जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा कहा जाता है खाटू श्याम जी के बारे में। लेकिन दोस्तों जब भी आप लोगों ने खाटू श्याम जी का नाम सुना होगा तो आप सभी जनों के दिमाग के अंदर एक सवाल हमेशा से आया होगा कि आखिरकार में खाटू श्याम जी इतने फेमस क्यों हैं और खाटू श्याम जी का ऐसा क्या चमत्कार रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं और आप सभी जनों को बताने वाला हूं कि ये खाटू श्याम जी का पवित्र स्थान कहां पर स्थित है और यहां पर जो मूर्ति प्रकट हुई आखिरकार में वो कैसे प्रकट हुई। तो दोस्तों खाटू श्याम जी का जो पवित्र स्थान है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। तो सबसे पहले आप सभी जनों को मैं बताने वाला हूँ कि खाटू श्याम जी का पवित्र स्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों खाटू श्याम जी का पवित्र स्थान राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाटू श्याम जी का ही मंदिर नहीं, यहाँ पर राजस्थान में बहुत सारे देवी देवताओं के और खाटू श्याम जी का कुंड और बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा फेमस सबसे ज़्यादा प्रचलित खाटू श्याम जी का मंदिर है। आप लोगों ने जब भी खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर दर्शन किए होंगे या फिर आप लोगों ने इंटरनेट पर उनकी तस्वीर या फिर उनका फोटो देखा होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ वहाँ पर नोटिस करी होगी कि उनका जो सिर्फ और सिर्फ शीश ही यहाँ पर फोटो के अंदर है। तो आप लोगों ने सोचा कि पूरी मूर्ति क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसके पीछे एक थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना देता हूँ। तो दोस्तों महाभारत में आप सभी जनों ने भीम का नाम तो सुना ही होगा। तो भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र का नाम था बार्बरिक। तो दोस्तों ये वही बार्बरिक है जिनकी मूर्ति खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर लगी हुई है। दोस्तों आप सभी जनों को बता दूं बार्बरिक जो है बचपन में अपने गुरुकुल के अंदर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। उसके बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ी तपस्या करी थी माँ दुर्गा की और माँ दुर्गा ने उनको प्रसन्न होकर के 3 ऐसे अभेद बाण दिए जिनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको कोई टाल नहीं सकता था और कितना भी बड़ा युद्ध हो वो उसको क्षण भर के अंदर कहीं पर भी बैठे बैठे ख़त्म कर सकते थे। तो दोस्तों इस तरह की उनको शक्तियाँ मिल गई थी। तो दोस्तों जब उनको शिक्षा मिली और वो जो है अपनी माँ के पास में गए और उनको ये सारी चीज़ें बताए तो उनकी माँ ने उनसे एक वचन लिया था और ये वचन ये था कि जब भी कोई भी बंदा निर्बल होगा युद्ध के अंदर, जो कमज़ोर पक्ष होगा, तो बार्बरिक जो है उस पक्ष की ओर से लड़ेगा और उनको युद्ध जिताएगा। लेकिन उनकी माता ने उनको ये नहीं बताया था और ये नहीं समझा था कि सत्य और असत्य क्या होता है। तो दोस्तों एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और सत्य और असत्य का युद्ध हो रहा था, उस समय बार्बरिक वहाँ पर आ खड़े और उनकी माता ने उनको आता जो निर्बल पक्ष होगा उस ओर से हमें युद्ध लड़ना है। तो दोस्तों ऐसे में श्री कृष्ण के लिए थोड़ी सी दुविधा हो गई थी। उन्होंने बार्बरिक को खूब समझाना चाहा कि सत्य का साथ दो, असत्य का नहीं, लेकिन बार्बरिक ने उनकी एक नहीं सुनी। बार्बरिक के दिमाग के अंदर सिर्फ यही बैठा हुआ था कि जो निर्बल पक्ष है मैं उसी ओर से लड़ूंगा। तो ऐसे में क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने जो बार्बरिक का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण उनकी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हुए और उनकी शक्ति देखकर काफ़ी अचंभित भी हुए। जैसे ही बार्बरिक का सर धड़ से अलग हुआ उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और ये भक्ति देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। लेकिन बार्बरिक ने बाद में अपनी एक इच्छा जताई। तो श्री कृष्ण ने कहा आपकी क्या इच्छा है, आप मुझे बता सकते हैं। बार्बरिक ने कहा कि महाभारत का जो ये युद्ध होने वाला है इसको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और श्री कृष्ण की पूरी लीला भी मैं देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उन्हें अमृत पान करवाया और उनको एक वचन दिया कि आप पूरे कलयुग के अंदर इस शीश से सब कुछ देख सकेंगे, आपकी शक्ति कायम रहेगी और आपको जो है श्याम के नाम से यानी कि मेरे ही नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों उनका नाम जो है खाटू श्याम जी रखा गया। तो दोस्तों अब आप सभी जनों को पता चल गया होगा कि खाटू श्याम जी कौन है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि खाटू श्याम जी में मूर्ति प्रकट कैसे हुई। तो दोस्तों कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि एक गाय हमेशा चरने के लिए खाली मैदान के अंदर जाया करती थी
और वो गाय का जो मालिक है हर शाम को आता था और गाय का दूध निकालता था और गाय के थन से दूध नहीं निकलता था। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने एक दिन गाय का पीछा किया और उसने देखा दिन के समय गाय एक स्थान पर जाकर के खड़ी हो जाती है, उसके थन के अंदर से अपने आप यहाँ पर दूध निकलना शुरू हो जाता है और वो दूध धरती के अंदर कुछ इस तरीके से समाता है जैसे कि उस दूध का कोई पान कर रहा हो, उस दूध को कोई पी रहा हो, इस तरीके से। ये चीज़ देख करके जो गाय का मालिक था वो काफ़ी दुखी हो गया और थोड़ा सा अचंभित भी हो गया। उसने इस सारी घटना को अपने राजा को सुनाया। राजा ने एक बार सोचा कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। उसी रात राजा को एक दिन सपना आया कि जो गाय का दूध है वो कोई पी रहा है, वो कोई नहीं बल्कि वो है खाटू श्याम जी, जिनका सर जो है ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो राजा ने ये सारी चीज़ें सपने के अंदर देख ली। वो काफ़ी प्रसन्न हुए और राजा अगले दिन खुद खुदाई के लिए वहाँ पर निकले अपने मंत्रियों के साथ में। और राजा ने खुद वहाँ पर खुदाई करी। उस ज़मीन के अंदर से जो सर प्रकट हुआ वो हुआ खाटू श्याम जी का। और खाटू श्याम जी ने राजा को सपने के अंदर ये पूरी घटना के अंदर बताया था कि यहाँ पर मेरा भव्य मंदिर का निर्माण करवाना। तो वहाँ के जो राजा थे यानी कि सीकर के जो राजा थे उन्होंने बाद में वहाँ पर एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जिस मंदिर का नाम है खाटू श्याम जी का मंदिर, जिनको हम कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों आज इस मंदिर के अंदर आप लोग जिस मूर्ति यानी कि जिस शीश के आप लोग दर्शन करते हैं ये वही खाटू श्याम जी है। और दोस्तों इनका चमत्कार बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही खतरनाक चमत्कार है। सिर्फ इनके दर्शन मात्र से ही आपकी सारी इच्छा और आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी मैंने आप लोगों के लिए खास लेकर के आया हूँ और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने खास करके कमेंट करी है और हमारे को खाटू श्याम जी की पूरी हिस्ट्री सुनने के लिए कहा है। अगर आप लोग भी सुनना चाहते हैं किसी और चमत्कार के बारे में तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरी स्टोरी सुनाई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल के ऊपर पहली बार हो तो जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।